द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों काफी चर्चा में है। गोदी मीडिया भी अब उनका गुणगान करने लगी है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर तो उनके चरण में वंदना करते दिखाई पड़े और यह वीडियो वायरल हुआ। लगे हाथ यह भी एक्सपोज हो गया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कहे कि भगवान उन्हें सब बता देते हैं, हनुमान जी की कृपा है, लेकिन वो जो जानकारी दिए वो उस रिपोर्टर साहब के फेसबुक अकाउंट पर पहले से मौजूद थी और उसी वीडियो को उन्होंने शेयर करते हुए तमाम चीजें बता डाली। लेकिन अभी जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं, खबर यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बड़े पापा यानी उनके सगे चाचा, वो खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भरोसा नहीं करते। वो किसी और बाबा के शरण में है और वो बाबा जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पोल खोलते नजर आते हैं। हम यहाँ अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं आए, लेकिन ये बताने आए हैं कि जो भी बाबा अगर यह दावा करता है कि हम चमत्कार कर देते हैं या हमें देव की विशेष कृपा होती है और उसी कृपा के आधार पर हम सब कुछ पहले से लिख लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पाखंड ढोंग नजर आता है। हाँ, ये सिद्धि की बात है कि कौन इसे सिद्ध कर पाएगा, प्रमाण कौन दे पाएगा, क्योंकि जो एबीपी न्यूज के रिपोर्टर साहब गए थे उनकी पोल खोलने के लिए तो खुद नतमस्तक होकर आए। इस वजह से अब यह चर्चा और भी तेज हो गई है। क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास ऐसी कोई शक्ति है क्या उसी कारण से वो बता पाते हैं? नागपुर से यह सिलसिला शुरू हुआ जहां पर जो पाखंडी बाबाओं को भगाने का काम किया जाता है, पोल खोल दिया जाता है वहां से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 9 दिन की बजाय 7 दिन का कार्यक्रम करके आए थे। तभी से यह चर्चा है कि वो वहां पर पोल खुलने की डर से भागे, जिसके बाद वो मीडिया पर अपशब्द बोलते नजर आए। फिर कई बड़े बड़े चैनलों ने उनका इंटरव्यू भी किया। लेकिन इस बीच में जो यह वीडियो सामने आया है जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चाचा किसी और सरकार के पास अपना पर्चा खुलवाने के लिए गए हुए हैं, तो इसी से सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या है उस वीडियो में, हम आपको वो दिखाते हैं, जरा देखिए कि वो बाबा क्या बता रहे हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चाचा भी ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, धर्म कर्म के ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण के बारे में क्या भूत पिशाच कहा जा रहा है मुझे तो ज्यादा समझ में नहीं आया, फिर भी इस हिस्से को आप सुनिए, आप भी समझ जाइए कि क्या कुछ चल रहा है इनके परिवार में। जो बागेश्वर धाम है, जो बागेश्वर आश्रम इस समय सरकार के नाम से जी सब लोग सुनते जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। जी, आप उनके कौन है? मैं उनका बड़ा पापा हूँ। बड़ा पापा चाचा जी, सगा। सेतु महाराज को धीरेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा सिद्ध करके 50 रूप में ब्रह्म राक्षस के रूप में वहां बैठा रहा, जिसका साइड इफेक्ट आपको है। जी, बिल्कुल सत्य बात। आपके घर में जो सिद्ध हैं, जो प्राचीन हैं, जो कृपा कर रहे हैं, वो ब्रह्म परीत हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, वो तुम्हारे सेतु महाराज पे कृपा थी। बिल्कुल थी। वो ही दरबार इनके द्वारा चलवाते हैं जी। और जो दरबार चल रहा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना कहूंगा कि ये दरबार 1000% और वो दरबार नथिंग 0/0। बिल्कुल। और नहीं हो तो विश्वास दरबार की तरफ से घोषणा करता हूं, बिल्कुल सत्य है आप महाराज। एक मंच गाड़ लो छतरपुर में और ये बच्चा बैठ जाए और एक तरफ वो बैठ जाए, एक पर्ची भी बना के निकाल दिखा जाए, तो पंडोखर धाम का नाम बदल देना। बिल्कुल सत्य है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ किसी और बाबा के पास पहुंचे उनके चाचा का वीडियो शेयर करते हुए पुनीत कुमार सिंह ने लिखा है, ये हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सगे चाचा जो खुद का पर्चा बनवाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के दृढ़ विरोधी पंडोखर सरकार के पास गए थे। अगर बागेश्वर सरकार में इतनी सिद्धि है तो इनके घर वाले इनके पास क्यों नहीं आते? उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि इनके परिवार वाले उनके ही पास जाते क्यों नहीं जाते हैं। हालांकि अब इसमें ही सवाल है कि क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर उन्हें भरोसा नहीं है या परिवार का अंदरूनी मामला है, बहस लड़ाई है। अगर आप सिद्ध पुरुष बाबा हैं तो इन लड़ाई को भी शांत करा लेते, सब जानकारी तो है, ये समस्या कहाँ है पता लगा लेते और इसे सॉल्व कर लिए होते। और इसी वीडियो को अंशुल सिंह ने भी शेयर किया। उन्होंने क्या लिखा वो भी जरा देखिए। उन्होंने लिखा है कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि कोई उनके चाचा का नाम बताकर दिखाए। नाम नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चाचा का सीधा वीडियो देखिए, वो भी उनके विरोधी माने जाने वाले पंडोखर सरकार के साथ में। अंशुल सिंह ने इस वीडियो को इसलिए शेयर किया है क्योंकि बार बार ये चैलेंज करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार कि मैं भगवान की कृपा से तमाम आने वाले जो भी उनके यहाँ दरबार में हाजिरी लगाते हैं
उनका सब डिटेल प्राप्त कर लेते हैं। तो साथ ही साथ वो ये चैलेंज करते हैं, मैंने तो बता दिया, कोई मेरे चाचा का नाम बताए। तो अंशुल सिंह ने बताया कि वो बार बार यह कहते हैं कि कोई मेरे चाचा का नाम बताकर दिखाए, तो लीजिए उनके चाचा किसी और बाबा के शरण में खड़े होकर उनकी ही बुराई करते नजर आ रहे हैं। और वही वीडियो इन लोगों ने शेयर किया है जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में भूत पिशाच कनेक्शन बताकर पंडोखर बाबा कुछ कह रहे हैं और उनके चाचा जी सुनकर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, अपने परिवार की समस्या बताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर दिखता है, चाहे ये पंडोखर बाबा हो या फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, बागेश्वर धाम वाले बाबा, ये सब कहीं ना कहीं पाखंड करते दिखाई पड़ते हैं। पर्चा निकालने की बात, पर्चा खुलवाने की बात, डिटेल बता देने की बात, आज के जमाने में इस तरीके के इंफॉर्मेशन निकाल लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन एबीपी न्यूज के पत्रकार के बारे में बागेश्वर धाम सरकार ने दी, वह सारी इंफॉर्मेशन तो पहले से सोशल मीडिया पर उपलब्ध थी। उनके चाहे भतीजी का नाम हो, उनके चाचा का नाम हो, नए घर लेने की बात हो, ये सारी चीजें दिखाई पड़ी। इसको लेकर के भी एक वीडियो सामने आया, आप वो भी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पहले से ही इनके पास ये इंफॉर्मेशन मिल गई थी। बावजूद इसके एबीपी न्यूज वाले पत्रकार साहब दंडवत होकर जय जय राम करने लगे, बाबा की जय करने लगे। आश्चर्य होता है। देखिए ये वीडियो। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? आज के बाद भ्रम बंद कर देना, और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे। दोनों वीडियोस को कंपेयर करके एक दिन पहले जो इंटरव्यू किया गया, उस इंटरव्यू में दोनों के कपड़े भी देख लीजिए, बिल्कुल अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज़ के खुद यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। एक दिन पहले का ये वीडियो था जब ये लगातार, क्योंकि मैंने भी ये इंटरव्यू उस वक्त देखा था, और ये इंटरव्यू जब सेम पत्रकार करता है, कितने सख्त सवाल पूछते हैं आप देख लीजिए। उसके बाद अगले दिन 20 जनवरी को दरबार में जाता है यही पत्रकार, और उसके बाद कई सारे पत्रकारों के बीच में से, इतने सारे लोगों के बीच में से ये शख्स उसी पत्रकार को बुलाता है और फिर उसकी कुंडली बताने का ढोंग आपके सामने रचता है। जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। तो देखा आपने, इस वीडियो से पता चलता है कि बाबा कहां से इंफॉर्मेशन ले आते हैं। इसी तरीके से हो सकता है थोड़ी मेहनत तो लगती ही होगी, इंफॉर्मेशन निकाल ली जाती होगी। बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई में उनके पास कोई दिव्य शक्ति है या नहीं है? इसकी पोल तभी खुल जाती है जब नागपुर में, महाराष्ट्र में उनका कार्यक्रम था और 9 दिनों का कार्यक्रम होना था। वहां पर श्याम मानव साहब, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं, वो लोगों को जागृत भी करते हैं और बताते हैं जादू टोना में यकीन न रखें। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार को चैलेंज भी किया कि आपको चैलेंज देता हूं कि अगर आप में दिव्य शक्ति है और इसे आप प्रमाणित कर दें तो 30 लाख रुपए आपको मिलेंगे। लेकिन बाबा उससे पहले ही वहां से निकल गए और बाद में वो डंके की चोट पर कहने लगे कि मैं अंधविश्वास नहीं फैलाता, कोई मुझे अंधविश्वासी मत कहो, क्योंकि मेरे पास देवीय शक्ति है। बाबा जो हनुमान जी जो कहते हैं, मैं उसी ताकत पर जो कलमबद्ध करता हूं, वही इंफॉर्मेशन जो है सबके सामने चला जाता है। लेकिन मसला तो यह है कि उनके परिवार में ही इतनी बड़ी अंतर्कलह चल रही है। उनके चाचा जो हैं वो खुद बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर भरोसा नहीं करते, वो किसी और बाबा पर यकीन करते हैं, अपना पर्चा दिखवाने कहीं और जाते हैं। तो इससे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धर्म कर्म के नाम पर पाखंड का खेल चल रहा है, जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी महारत हासिल कर ली है। उम्र साहब का बहुत कम है, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे तरकीब अपनाए हैं कि इनके अब हजारों लाखों फॉलोवर्स हो चुके हैं, जो इनके लिए एक इशारे पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो प्रदर्शन कर रही थी, उनके कार्यक्रम में जाकर हंगामा करने पहुंच जाते हैं। बाद में देखा जाता है कि बड़े बड़े गोदी मीडिया चैनल्स, चाहे सुधीर चौधरी ही क्यों ना हो, सुशांत सिन्हा क्यों ना हो, हर पत्रकार उनका इंटरव्यू कर रहा है। और इंटरव्यू करने का अंदाज भी जो ऐसा है कि वो सनातन रक्षा के नाम पर फिर आस्था और पाखंड को जोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। आस्था रखनी चाहिए, आस्था रखने में कोई बुराई नहीं है,
लेकिन पाखंड उसमें दिखाना कि मैं आपके घर के अलमीरा में क्या है वो बता सकता हूं, आपके चाचा का नाम क्या है, आपके पास कितना पैसा है, ये सब बता सकता हूं, समस्या क्या है ये भी जान लेता हूं, ये तो भाई बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। इसी को लेकर किसी ने तंज भी कसा था कि अगर फेसबुक से ही इंफॉर्मेशन जुटाना हो तो फेसबुक के मामले में मार्क जकरबर्ग तो सबसे बड़े बाबा हो गए, उनके पास तो दुनिया भर के लोगों का इंफॉर्मेशन है, किसी का भी कुछ भी सूचना पहुंचा सकते हैं। तो यह सवाल उठता है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जितना पाखंड कर रहे हैं, क्या उनका भंडा फूटेगा या फिर अभी भी वो बेबाक तरीके से ऐसे ही दिव्य दरबार लगाकर सबके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर बताते रहेंगे और दिव्य शक्ति का नाम देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।